हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट फिर हाजिर हूँ आपके बीच में एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ एक और वीडियो लेकर के। मैं आपको बता दूं कि जब किसी व्यक्ति पर कोई हीनियस क्राइम का आरोप होता है और कोर्ट्स के द्वारा, कोई भी कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जब उसको बेल दी जाती है तो तरह तरह की कंडीशंस इम्पोज की जाती हैं। नॉर्मली जो कंडीशंस होती हैं वो एक जैसी होती हैं, कुछ कॉमन पॉइंट्स जरूर होते हैं। जैसे अगर मामले का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो यह कंडीशन इम्पोज की जाती है कि इन्वेस्टिगेशन के साथ किसी तरीके का इंटरफियर नहीं करेंगे, विटनेसेस को थ्रेट नहीं करेंगे, एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इस तरीके की नॉर्मल कंडीशंस इम्पोज की जाती हैं। मैंने बेल से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था जिसमें डिफरेंट हाई कोर्ट्स के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेल के संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए हैं उसके बारे में मैंने उस वीडियो में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप डिटेल में वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस एपिसोड में भी मैं बेल से ही संबंधित सुप्रीम कोर्ट और ओडिशा हाई कोर्ट के एक फैसले पर बात करने जा रहा हूं। एक ऐसा फैसला जो ओडिशा हाई कोर्ट के द्वारा 25 मार्च 2021 को दिया गया, जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया 12 नवंबर को, और महत्वपूर्ण टिप्पणी की इस फैसले को रद्द करते हुए। तो देखते हैं कि ऐसी क्या बात कही गई थी ओडिशा हाई कोर्ट के द्वारा जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को महत्वपूर्ण टिप्पणी करनी पड़ी, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कौन सी टिप्पणी की। इन सारी बातों को आज की वीडियो में देखते हैं, तो जुड़े रहें आखिरी तक। और यह जानकारियां अगर आपको अच्छी लगती हों तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते रहा करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं उस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर शेयर किया करें, जिससे कि कानून की महत्वपूर्ण जानकारियां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और लोग कानूनी तौर पर जागरूक हो सकें। और साथियों, चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पर ज़रूर सेट कर दें। तो देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। एक मामला था दोस्तों जो ओडिशा हाई कोर्ट पहुंचता है। एक व्यक्ति पर आईपीसी के सेक्शन 467, 471, 420 और 120 बी आईपीसी यानी फोर्जरी से रिलेटेड मामला था, धोखाधड़ी और फोर्जरी से रिलेटेड मामला था एक चिट एंड फंड कंपनी का। और इसी के साथ साथ सेक्शन 4, 5 एंड 6 प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम एक्ट भी लगाया गया था। बेल के लिए एप्लीकेशन दी जाती है, सेशन कोर्ट के द्वारा बेल खारिज कर दी जाती है। इसके बाद एक्यूज्ड की ओर से ओडिशा हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल की जाती है। ओडिशा हाई कोर्ट के द्वारा फाइनली 25 मार्च 2021 को बेल एप्लीकेशन की सुनवाई की जाती है। और बेल एप्लीकेशन की सुनवाई करते हुए ये जनरल कंडीशन तो इम्पोज की ही जाती हैं, जिस पे अभी हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ कुछ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस भी इम्पोज कर दी जाती हैं। ओडिशा हाई कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि एक अभियुक्त व्यक्ति 20 लाख रुपीज कैश कोर्ट में एज ए श्योरिटी जमा कराए, साथ ही साथ 20 लाख रुपए की कीमत की इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति की सिक्योरिटी भी न्यायालय को दे। ये दो कंडीशंस तो इम्पोज की जाती हैं धनराशि से संबंधित कि 20 लाख रुपया नगद जमा करे और 20 लाख रुपए की कीमत की अचल संपत्ति बतौर सिक्योरिटी न्यायालय में जमा करे। ये बेल ऑर्डर में कंडीशन दी जाती हैं। साथ ही साथ बेल ऑर्डर में यह भी कहा जाता है कि याचिकाकर्ता पश्चिम बंगाल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो एक्यूज्ड था वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। विटनेसेस को थ्रेट नहीं करेगा, एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, विवेचना में इंटरफियर नहीं करेगा। ये नॉर्मल जो जनरल कंडीशंस होती हैं ये भी इम्पोज की जाती हैं। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण कंडीशन इम्पोज की जाती है कि मुकदमे की समाप्ति तक प्रत्येक 15 दिनों में जो जांच अधिकारी है मामले का, उस जांच अधिकारी को रिपोर्ट करता रहेगा। अब आप समझिए, मुकदमे के समाप्ति तक मतलब इवन आफ्टर सबमिशन द चार्जशीट, कोर्ट में चार्जशीट फाइल होने के बाद भी मुकदमा जब तक चलता रहेगा
तब तक जांच अधिकारी को प्रत्येक 15 डेज में रिपोर्ट करेगा कि वो किस तरीके से रह रहा है। ये कंडीशंस इम्पोज की गई। जो अभियुक्त व्यक्ति था उसको लगा कि ये बहुत ही सख्त कंडीशंस है और उड़ीसा हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ और वे सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर दी जाती है। स्पेशल लीव पिटीशन नंबर 4705/2021 और अभी 12 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव और BR गवई की पीठ के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जाती है और एक पेज का एक छोटा सा ऑर्डर पारित किया जाता है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी के साथ। और अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा कहा जाता है कि हमारा विचार है कि जमानत देने के लिए सख्त शर्तें लगाना जमानत देने से इनकार करने जैसा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा फाइनली यह कहा जाता है कि वी आर ऑफ द कंसिडर्ड व्यू दैट imposition of onerous conditions for grant of bail tantamount to denial of bail. Therefore, we set aside the order of the High Court relating to the condition imposed by the High Court directing the petitioner to provide cash security of rupees 20 lakh and to furnish security of immovable property of rupees 20 lakh. The special petition is accordingly disposed of पेंडिंग एप्लीकेंट्स इफ एनी शैल स्टैंड डिस्पोज ऑफ। यानी दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा उड़ीसा हाई कोर्ट के इस आदेश को, जिसमें इतनी सख्त शर्तें लगाई गई थीं, उसको खारिज कर दिया जाता है। मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि उस व्यक्ति के द्वारा सिर्फ इन सख्त कंडीशंस को चैलेंज किया गया था, बेल ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया गया था। बेल तो उसको मिल चुकी थी। ये जो शर्तें लगाई गई बहुत ही कठोर, इन शर्तों को चैलेंज किया गया था। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा यह विचार है कि जमानत आदेश में इतनी कठोर शर्तें लगाना जमानत देने से इनकार करने जैसा है और उड़ीसा हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया। दोस्तों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आज के वीडियो में मैंने आपको बताई। अनअकैडमी एक ऐसा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है और भीड़ से अलग दिखकर अपने जुडिशियल ऑफिसर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन भी मिलता है जो स्ट्रक्चर्ड कोर्स के रूप में होता है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जो एक्सपर्ट एजुकेटर्स होते हैं, लॉ प्रोफेशनल्स, उनके द्वारा आपकी क्लासेस ली जाती हैं। यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी होती हैं, लाइव टेस्ट क्विजेज वगैरह भी होते हैं, लाइव इंट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग द लाइव क्लास। अनअकैडमी यूट्यूब जुडिशरी पर भी आपको लॉ की क्लासेस मिल जाती हैं। अनअकैडमी पर रैपिड रिवीजन की सीरीज चलाई जाती हैं। एक्सपर्ट एजुकेटर्स के द्वारा रैपिड रिवीजन सीरीज के साथ साथ जुडिशरी के एग्जाम्स से रिलेटेड आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। अनअकैडमी पर टेस्ट सीरीजेज भी स्टार्ट हो चुकी हैं, फ्री टेस्ट सीरीजेज। स्क्रीन में आपके सामने डिस्प्ले है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अनअकैडमी में आपको समय समय पर T20 मॉक टेस्ट भी के प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट लिए जाते हैं, पूरा डिस्प्ले आपके सामने है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर जो लॉ के कोर सब्जेक्ट्स हैं उन सब की क्लासेस ली जाती हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पेनल कोड, इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जूरिस्प्रूडेंस और लोकल लॉज, इन सारे लॉज की क्लासेस को यहाँ पर लिया जाता है। अनअकैडमी का जो पेड सब्सक्रिप्शन है वो अगर आप 1 महीने का लेते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन अगर आप 24 मंथ का ले लेते हैं तो आपको बहुत ह्यूज डिस्काउंट मिल जाता है। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 18 मंथ और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये थी अनअकैडमी जहाँ पर आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है आपके जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। यह जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरह की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।